नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयिनीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् एसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हो हि मंगलम् परमं हो हि मंगलम् परमं हो हि मंगलम्। जैन बेसिक क्लास के अंतर्गत हम लोग बालभूत पाठमालाओं के आधार पर चर्चा कर रहे हैं और बालभूत भाग 1, 2, 3 के बारे में वितराग ज्ञान पाठमाला भाग 1 की चर्चा अपन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत पिछली क्लासेस में हमने 8 कर्म इसके संबंध में पाठ पढ़ा था, 8 कर्मों के बारे में। और मतलब बेसिक है तो बेसिक के अंतर्गत कर्म कितने होते हैं, पहले 3 प्रकार के कर्म हैं, फिर 8 कर्म, तो 8 कर्मों के नाम, उनके भेद प्रभेद, उनकी सामान्य सी परिभाषाएं, इतना ज्ञान तो सबको हुआ होगा। जिनको पहले से ज्यादा है वो तो है ही, लेकिन कम से कम इतना ज्ञान अपने को होना चाहिए। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं, अभी यहाँ इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो रक्षाबंधन का है, कहानी है, और दूसरा है जम्बू स्वामी, वो भी कहानी ही है, चरित्र है। तो रक्षाबंधन की कहानी तो मैं समझती हूँ सबको पता ही है लगभग। कोई ऐसा है जिनको रक्षाबंधन की कहानी नहीं पता? तो ये दोनों पाठों को भी छोड़ते हुए अपन पहले जो अंतिम पाठ है 12 भावना वो करते हैं, और फिर ये जब पूरा हो जाएगा उसके बाद में जम्बू स्वामी की चर्चा तो अपन करेंगे जरूर। तो पहले अपन आज ये 12 भावना वाला पाठ पढ़ रहे हैं। वित्तीय ज्ञान पाठमाला में पाठ 8 है, और ये जो 12 भावना है ये जयचंदी छाबड़ा द्वारा रचित है। देखिए, आप अपने को मालूम ही है कि जैन समाज में यानी 12 भावना वो एक मतलब 12 भावनाओं का पाठ करना ये जैनों का एक जैसे बोलते हैं ना आवश्यक अंग है। जैसे देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये आवश्यक कहे हैं, वैसे ही जैन समाज में 12 भावनाओं का पाठ करने की एक परंपरा, तत्वार सूत्र का, भक्तामर का, उसी तरह से 12 भावना का पाठ करने की परंपरा है। और ये 12 भावनाएं क्या होती हैं ये हम पहले अभी तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय में भी हम लोग देख चुके हैं। 12 भावना अर्थात अनुप्रेक्षा भी इनको कहते हैं। अनुप्रेक्षा या भावना मतलब बार बार में जिसका चिंतन किया जाए। और बार बार में ये चिंतन क्यों करना है कि क्योंकि इनसे वैराग्य उत्पन्न होता है। तो वैराग्य उत्पादक और तत्व परक जो चिंतन होता है उसे अनुप्रेक्षा या भावना कहते हैं। तो वैराग्य उत्पन्न हो और तत्वों के स्वरूप के संबंध में हमारा चिंतन हो, उसके लिए जितने भी कवि हुए ना, जितने भी जैन कवि हुए लगभग सबने 12 भावना लिखी है। कोई भी ऐसा कवि नहीं होगा कि वो कवि हो, जैन कवि हो और उसने 12 भावना नहीं लिखी हो। तो 100 से भी अधिक 12 भावनाएं अपने जैन साहित्य के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। तो एक तो 12 भावना लगभग सबको जो याद है वो भूधरदास जी वाली, राजा राणा छत्रपति, सुनी है सबने, लगभग याद भी होगी सबको। अब आजकल थोड़ी परंपरा कम हो गई है। पहले तो अगर कोई भजन कैसेट होती थी तो वो उसमें वो 12 भावना जरूर होती थी, और पाठ करने में भी वही वाली 12 भावना मुख्य रूप से होती थी।
तो पुराने तो सभी लोगों को लगभग याद होगी। अब आजकल के समझ लो जो नए बच्चे हैं और नई पीढ़ी है, उन लोगों को शायद वो याद नहीं है, पता भी नहीं है, परंपरा भी नहीं रही, लेकिन वो काफी प्रसिद्ध थी। यहाँ पर क्योंकि वो तो सबको याद ही थी और प्रसिद्ध ही थी, इसलिए उस बारह भावना को यहाँ कोर्स में नहीं दिया। और दूसरी जो जयचंदी छाबड़ा की बारह भावना है, और उसके भाव भी बहुत अच्छे हैं, बहुत आध्यात्मिक बारह भावना है, वो यहाँ दी गई है। तो सबसे पहले हम जयचंदी छाबड़ा का परिचय देखते हैं। जयचंदी छाबड़ा वो विद्वान है जो यहाँ इसी जयपुर में ही हुए हैं। जैसे पंडित टोडरमल जी जयपुर में हुए, और टोडरमल जी के बाद दूसरा नाम यदि किसी का आता है तो वो है पंडित जयचंद जी छाबड़ा। ये जयचंद जी छाबड़ा जयपुर के पास में ही, मूल रूप से जयपुर के पास में जो फागी नाम का एक गांव है, वहां के रहने वाले थे। लेकिन जब वो 11 साल के थे, 11 वर्ष की उम्र में ही उनको उनका जयपुर आना हुआ। और टोडरमल जी साहब उस समय समझ लीजिए वहां बड़े मंदिर में प्रवचन करते थे, तो उनके प्रवचनों में जाना हुआ और उनको अध्यात्म की रुचि लग गई। कब से? 11 वर्ष की उम्र में। कुंदकुंदाचार्य तो मुनि बन गए थे 11 वर्ष की उम्र में। और इनको, जयचंद जी छाबड़ा को थोड़ा धार्मिक संस्कार तो रहे ही होंगे, और 11 वर्ष की उम्र से तो गहरी रुचि अध्यात्म की उनको लग गई, और वो बार बार जयपुर आते रहे, और फिर वो बाद में जयपुर में ही आकर बस गए। इनके जो पिताजी का नाम था वो मोती राम जी छाबड़ा, ये इनके पिताजी का नाम था। और उस समय यहाँ जो चलती थी अध्यात्म के, मतलब जैसे अपन बोलते ना, अभी अपनी क्लास चलती है कहीं अपन प्रवचन, तो उस समय वहां जो भी चलता था उसको शैली शैली शब्द से बोलते थे कि आध्यात्मिक शैलियां चलती हैं। और उस आध्यात्मिक शैली के वो एक सदस्य बन गए, और उसको उन्होंने ज्वाइन किया, जो टोडरमल जी साहब जिसको चलाते थे। और तेरा पंथ शैली उसको कहा जाता था। और उनके सानिध्य में रहकर ही, मतलब वो जब जयपुर आए और 11 साल के थे, और टोडरमल जी तो ज्यादा, उनकी तो उम्र लंबी थी नहीं, कुछ समय ही उनको टोडरमल जी का संपर्क प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी रुचि इतनी गहरी हो गई, और वो जो विचार या वो जो चिंतन की दिशा उनको उनसे मिली, वो बराबर उनकी अध्यात्म की दिशा वो बनी रही। और 11 साल की उम्र से रुचि लगी, और लगभग 60-65 साल तक वो अपना अभ्यास करते रहे, अभ्यास करते रहे, अभ्यास करते रहे, मतलब बहुत परिपक्व हो गए। और उसके बाद में लगभग 55-56 साल समझ लीजिए, वैसे तो दो तरह से उल्लेख मिलते हैं कि 66 वर्ष की उम्र से भी, अथवा 55-56 वर्ष की उम्र से उन्होंने लिखना चालू किया। लिखना मतलब कुछ शास्त्र ग्रंथ लिखना। और उसके बाद उनकी उम्र थी लगभग 88-90 वर्ष तक वो जीवित रहे, तब तक वो लिखना का काम करते रहे। और इन्होंने 17 ग्रंथों की वचनिकाएं लिखी। वचनिका मतलब हिंदी में उसकी टीका समझ लो। टीका तो समझ में आता है, उसकी व्याख्या, जो ग्रंथ है उसकी व्याख्या, मतलब उसका, संस्कृत के ग्रंथ होते हैं, प्राकृत संस्कृत के, उनके अर्थ भी लिखे, और उसके भावार्थ भी, अपनी तरफ से भी उसके भावार्थ। तो ऐसे 17 ग्रंथ। और जो ग्रंथ थे वो सारे के सारे ग्रंथ मुख्य रूप से वो न्याय प्रधान ग्रंथ, ये जो अभी अपना विषय चल रहा है ना द्रव्य संग्रह में, न्याय टाइप का, उस तरह के ग्रंथों के, यानी न्याय के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे पंडित जयचंद जी छाबड़ा। और आप समझो, अपने को लगता है 55-60 साल के अपन हो जाए तो अब तो हम तो क्या तो पढ़ेंगे और क्या लिखेंगे और क्या याद करेंगे, अपने को तो ऐसा लगता है। और उन्होंने उस उम्र में लिखना चालू किया, ग्रंथ लिखना चालू किया, और फिर लिखते गए। तो थोड़ी प्रेरणा भी अपने को मिलती है। और क्या परिस्थितियां होती थी उस समय, कोई बहुत बड़े सेठ साहूकार ऐसे होते नहीं थे कि नौकर चाकर लग रहे हैं, अपन सोचते हैं कि साहब उनके कोई नौकर चाकर लग रहे होंगे तो वे तो कर लेते हैं, और अपन नहीं कर पाते हैं। अपने को तो उनसे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं।
टोडरमल जी साहब की भी जीवनी अपन देखते हैं तो उनको आजीविका के लिए जयपुर छोड़ के सिंघाना जाना पड़ा था और कहीं मुनीमी का काम करते थे। फिर भी इतने बड़े-बड़े काम और अपनी आत्माराधना भी और दूसरों के हित के लिए शास्त्र रचना भी, वो दोनों काम उन्होंने किए। तो इसलिए ये तो लगन का काम है, रुचि का काम है, रुचि हो, लगन हो, तो सब काम होते हैं। तो इन्होंने यहाँ तो अपने को जो नाम दिए हैं, 8-10 नाम दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो उन्होंने वचनिकाएँ लिखी हैं, समय सार की। समय सार जो ग्रंथ अभी अपने को मिलता है, जो सोनगढ़ से पुराना छपा हुआ मिलता है, उसमें जो भावार्थ लिखे हुए होते हैं, वो सारे भावार्थ जयचंदी छाबड़ा के होते हैं। और जो अभी ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं, कौन-सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? द्रव्य संग्रह। इस द्रव्य संग्रह की वचनिका भी जयचंदी छाबड़ा साहब ने की है और वो ढूंढारी भाषा में थी और ये जयचंदी छाबड़ा की कुछ जो कृतियां हैं वो सब ढूंढारी में ही थी और उनका हिंदी अनुवाद हमारे मीना चाची के जो ससुर साहब हैं धन कुमार जी गोधा साहब उन्होंने किया। द्रव्य संग्रह का भी, समय सार वचनिका का भी और ऐसे ही सबसे पहली जो उनकी वचनिका थी जयचंदी छाबड़ा की वो सरवार सिद्धि वचनिका तत्वार सूत्र पे, मतलब जो भी शास्त्र अपन पढ़ रहे हैं ना वो सब पे वचनिका जयचंदी छाबड़ा की है। तो तत्वार सूत्र की जो टीका है सरवार सिद्धि और सरवार सिद्धि के अर्थ और भावार्थ वो जयचंदी छाबड़ा ने लिखे थे ढूंढारी में और उसको हिंदी अनुवाद किया धन कुमार जी गोधा साहब, यहाँ भी अपने सूरत के कहें, जयपुर के कहें, ये मीना चाची अपने हैं, इनके ससुर जी थे। इन्होंने भी ये जो धन कुमार जी गोधा साहब थे उन्होंने भी इतनी उम्र में 80 साल की उम्र में पीएचडी की। बहुत मतलब पुरुषार्थ का काम है। उम्र कुछ ये शरीर की उम्र कुछ मायने नहीं रखती है। अंदर से उत्साह हो, पुरुषार्थ हो, तो ये शरीर की उम्र कोई उसकी वैल्यू नहीं है। छोटा हो 11 साल का तो भी कर सकता है और 80 साल का हो गया, क्योंकि आत्मा की उम्र होती नहीं है। आत्मा अनादि अनंत अजर अमर है। ये शरीर की उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रचन और ये तो अपन ने मुख्य ग्रंथ बताए, इसके अलावा जो न्याय के टोटली न्याय के ग्रंथ कहे जाते हैं, प्रमेय रत्नमाला, आप्तमीमांसा, बिल्कुल प्योरली न्याय के ग्रंथ हैं। बहुत मतलब अपने लिए तो बहुत ही कठिन जैसे हैं, अपने जैसे लोगों के लिए तो उन पे वचनिकाएं लिखी। इसी तरह से एक चंद्रप्रभ चरित्र प्रथमा नियोग का ग्रंथ है, लेकिन उस पूरे प्रथमा नियोग के ग्रंथ पे वचनिका नहीं लिखी, केवल उसका एक दूसरा सर्ग है, उसका न्याय का पार्ट था उसमें, उस न्याय के पार्ट पे वचनिका लिखी उन्होंने, क्योंकि पुराणों पे तो ज्यादा लिखने का ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसमें यानी जो भी ग्रंथ थे और जिन ग्रंथों में न्याय वाला पोर्शन था और न्याय के ग्रंथ मुख्य रूप से, द्रव्य संग्रह भी अध्यात्म का ग्रंथ है ही, साथ में वो न्याय विषयक है, इसीलिए कॉलेज में कोर्स में दिया है। कॉलेज के कोर्स में न्याय के ग्रंथ होते हैं, जो शास्त्री वगैरह करते हैं, तो द्रव्य संग्रह कॉलेज के कोर्स में दिया जाता है क्योंकि न्याय प्रधान ग्रंथ है। इस तरह से ये थोड़ा सा परिचय। मैंने तो पूरी यानी मैंने पीएचडी की है वो जयचंदी छाबड़ा पे ही की है, इसलिए लेकिन अभी पूरा पीरियड अपने को उन पे नहीं लेना है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सी चीजें, सामान्य सा परिचय जो यहाँ पे दिया गया है उस आधार पे अपने को अपने विद्वानों का भी थोड़ा परिचय होना चाहिए। यानी ये जो पाठमालाओं में आप देखिए विषय तो हमको ज्ञान हो ही रहा है विषय का, तो लेकिन साथ साथ में जैसे पिछले जो हमने कर्म वाला पाठ पढ़ा तो उसके साथ में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का परिचय प्राप्त हुआ। अभी अभी ये पाठ अपन पढ़ रहे हैं तो जयचंदी छाबड़ा का, पहले भी अपन ने टोडरमल जी साहब का परिचय और भी शायद बनारसी दास जी का एक इसका आया था। तो इस तरह से परिचय भी अपने को प्राप्त होते हैं। हमको परिचय प्राप्त होने से थोड़ा बहुमान आता है, थोड़ी सी उनकी महानता ख्याल में आती है। और टोडरमल जी साहब के बाद में जयपुर का जो बड़ा मंदिर है उसमें अपने मतलब जीवन पर्यंत उन्होंने वहां पर प्रवचन किए जयचंदी छाबड़ा साहब ने। तो लगातार ये अध्यात्म में लगे रहे। देखिए यहाँ से अब इनका परिचय अपन पढ़ते हैं। विद्या ज्ञान पाठमाला में पाठ 8 है, पेज नंबर 29 है। जयपुर के प्रतिभाशाली आत्मार्थी विद्वानों में पंडित जयचंदी छाबड़ा का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
आपका जन्म जयपुर से 30 मील दूर डिग्गी मालपुरा रोड पर स्थित फागई यानी फागी ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम मोती राम जी छाबड़ा था। 11 वर्ष की अल्पायु में आपकी रुचि तत्व ज्ञान की तरफ हो गई थी। कुछ समय बाद आप फागई से जयपुर आ गए, जहां आपको महापंडित टोडरमल जी आदि का सत्समागम प्राप्त हुआ था। आपको आध्यात्मिक ज्ञान जयपुर की तेरा पंथ शैली में प्राप्त हुआ। ये तेरा पंथ शैली मतलब वो जो उस समय जो भी चलती थी, ग्रुप्स जो भी होते थे, तो वो उसको शैली नाम देते थे। और वो तेरा पंथ शैली में उनको ये अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये तेरा पंथ की शैली कौन चलाते थे उस समय? टोडरमल जी साहब, पंडित टोडरमल जी उस शैली को चलाते थे। इसका उल्लेख उन्होंने इसका उन्होंने इस प्रकार उल्लेख किया है। शैली तेरा पंथ सुपंथ तामे बड़े गुणी गुण ग्रंथ, तिनकी संगति में कछु बोध पायो मैं अध्यात्म शोध। ये जो सरवार सिद्धि की वचनिका उन्होंने लिखी है, उसके अंत में प्रशस्ति लिखी, बहुत बड़ी उन्होंने 1.5-2 पेज की, उसमें ये छंद दिया है कि शैली तेरा पंथ सुपंथ, तेरा पंथ की शैली जो सही सुपंथ अच्छा रास्ता था, उसमें बड़े बड़े गुणी गुण ग्रंथ, उसमें बड़े गुणी विद्वान और ग्रंथों को जानने वाले बड़ी गुणी विद्वान थे। तिनकी संगति में कछु बोध, उनकी संगति में मैंने कुछ बोध यानी कुछ ज्ञान पायो मैं अध्यात्म शोध, अध्यात्म का कुछ ज्ञान मैं उनकी संगति में कर पाया, ऐसा उन्होंने उसमें उल्लेख किया है। आपके सुपुत्र पंडित नंदलाल जी भी महान विद्वान थे। पंडित जयचंद जी ने स्वयं उनकी प्रशंसा लिखी है। ये जो प्रशस्ति उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने अपने पुत्र की भी प्रशंसा लिखी है। उनके पुत्र थे नंदलाल जी, और ये इतने महान विद्वान थे कि एक बार कोई विदेशी विद्वान आया जयपुर में, कोई विदेशी विद्वान आया, मतलब दूसरा समझ लो बाहर से। विदेशी का मतलब कोई अमेरिका वाला इंग्लैंड वाला ही नहीं, विदेशी का मतलब समझ लेना चाहिए इंडिया में भी दूसरे, जैसे पहले होते परदेसी, दूसरी जगह से कोई विद्वान आया और वो शास्त्रार्थ करना चाहता था, राजा के दरबार में आया। तो उस समय जयचंद जी छाबड़ा की प्रसिद्धि थी, तो राजा ने जयचंद जी छाबड़ा को बुलाया कि भाई इनके साथ शास्त्रार्थ करो। तो ये जो इनके पुत्र थे नंदलाल जी, ये बोले कि मैं जाता हूँ, और ये अपने पिताजी को बोले आप तो रुको, मैं जाता हूँ। और वो नंदलाल जी गए और उस विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित करके आ गए। यानी बेटा भी उनका इतना क्या कहें ज्ञानवान और विद्वान था, और वो नंदलाल जी भी मतलब काफी विद्वान थे, और नंदलाल जी के आग्रह पर ही इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। यानी इतनी उम्र बाद जो 55-60 साल की उम्र में जो उन्होंने लिखना शुरू किया, तो इनके पुत्र ने इनको प्रेरित किया एक तरह से कि आप लिखो। ऐसा होता है ना, भी आप इतने अच्छे विद्वान हो तो आप लिखो। तो पुत्र के आग्रह से ही उन्होंने ये लिखना चालू किया, और सबसे पहली जो उन्होंने वचनिका लिखी थी वो सरवार सिद्धि वचनिका। और उस वचनिका की प्रशस्ति अंत में, प्रशस्ति मतलब लास्ट में वो थोड़ी अपनी बात लिखते हैं ना छंद में, तो वो लास्ट में बहुत बड़ी प्रशस्ति उन्होंने लिखी और वो सारी बातें उसमें उन्होंने दी है। और भी इसी तरह के कई प्रसंग हैं। टोडरमल जी की मृत्यु के बाद में ये वहां अपने वृंदावन दास जी विद्वान हुए। नाम सुना आप लोगों ने वृंदावन दास जी का? नहीं सुना? बेलाहाबी वृंदावन दास जी की पूजाएं चलती, पूरा 24 शंकर विधान है ना। वो वृंदावन दास जी कवि हुए, वो रहते थे बनारस में, काशी में उधर। तो कुछ प्रश्न थे उनके, तो उन्होंने अपने प्रश्न भेजे इधर जयचंद जी छाबड़ा के पास। चिट्ठियां चलती थी, कई कई दिन महीने लग जाते थे इधर से उधर आने में। तो जयचंद जी छाबड़ा ने उनका समाधान किया, और वो वृंदावन दास जी ने साथ में एक बात और उस पत्र में लिखी थी कि ये मोक्षा प्रकाशक अधूरा रह गया था, टोडरमल जी की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े अच्छे विद्वान हो जयचंद जी छाबड़ा को, और आप इस मोक्षा प्रकाशक को पूरा कर दो। ऐसा उन्होंने उनसे निवेदन किया। किसने? वृंदावन दास जी ने जयचंद जी छाबड़ा से। तो उसके जवाब में जयचंद जी छाबड़ा ने क्या किया होगा कि अरे वाह, मेरे को ऑफर मिल रहा है तो कर दूं।
लेकिन उन्होंने क्या जवाब लिखा, मना कर दिया उन्होंने। क्यों मना कर दिया? कि टोडरमल जी तो अद्भुत प्रतिभाशाली विद्वान थे, और वो उनका मौलिक ग्रंथ, वो क्या लिखना चाहते थे उसमें अपनी बात, वो तो वो ही जान सकते हैं। बोले हमारे में इतनी बुद्धि नहीं, कोई वचनिका होती, किसी ग्रंथ का आधार होता, फिर हम उसके टीका तो हम पूरा कर देते, लेकिन ये मौलिक ग्रंथ है, और उनके ग्रंथ को वो जितना भी है वो उतना ही पर्याप्त है, उनके ग्रंथ को पूरा करने की ताकत हमारे में नहीं है। उन्होंने साफ साफ मतलब अपना, ऐसा नहीं कि अपने को बड़ा इंसल्ट समझते मना कर दूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, कुछ भी लिख दें, जबकि कोई विद्वत्ता में कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस तरह से अपनी लघुता उन्होंने दिखाई। बहुत सारी बातें हैं। तो इस तरह से ये जयचंद जी छाबड़ा ये महान विद्वान हुए। इनकी रचनाएं देख लीजिए। आपकी रचनाएं प्रायः टीका ग्रंथ हैं, जिन्हें वचनिका के नाम से कहा जाता है। वैसे आपकी कई मौलिक कृतियां भी हैं। आपके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ निम्नलिखित हैं: तत्वार्थ सूत्र वचनिका, प्रमेय रत्नमाला वचनिका, समयसार वचनिका, ज्ञानार्णव वचनिका, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा वचनिका, सर्वार्थ सिद्धि वचनिका, द्रव्य संग्रह वचनिका, अष्टपाहुड़ वचनिका, धन्य कुमार चरित्र वचनिका, पद संग्रह। इसके अलावा एक चंद्रप्रभ चरित्र वचनिका उसके द्वितीय सर्ग पे और है, और दो तीन और हैं इसके अलावा, अभी मुझे भी ख्याल नहीं आ रही। तो इस तरह से कुल मिला के 16 या 17 कृतियां इनकी हैं सब मिला के। तो ये जो 12 भावनाएं हैं, ये जो 12 भावना है ना, ये 12 भावना, ये जो ज्ञानार्णव है, ज्ञानार्णव ये ग्रंथ है अपना, इसमें ध्यान की और योग की मुख्यता है। ध्यान का प्रकरण विशेष रूप से, जो अपन ने अभी 4 ध्यानों का वर्णन पढ़ा ना, वो ज्ञानार्णव का भी उसमें आधार अपन ने लिया है। शुभ चंद्राचार्य का ये ग्रंथ है ज्ञानार्णव। तो इस ज्ञानार्णव का में एक चैप्टर है, उस चैप्टर में 12 भावनाओं का वर्णन है। तो जयचंद जी छाबड़ा ने जब उस चैप्टर की वचनिका लिखी, तो हर भावना के लास्ट में एक एक दोहा लिखा। अनित्य भावना पूरी हुई तो एक दोहा, अशरण भावना पूरी हुई तो एक दोहा। तो वो जो दोहे वहां उन्होंने लिखे हैं ज्ञानार्णव की वचनिका में, वो ही दोहे ये 12 भावना के रूप में अभी प्रसिद्ध है। हमें ये जो 12 भावनाएं मिलती हैं, द्रव्य रूप करी सर्व थिर परजय थिर है कौन, ये मूल में वहां ज्ञानार्णव जो ग्रंथ है उसकी वचनिका में मूल में ये दिए गए हैं। देखिए पढ़ते हैं अपन, शुरू करते हैं। और ये सबको याद करनी है, याद है पहले से अच्छी बात है, और जिनको भी नहीं है तो 2-2 लाइन के हैं, याद करने अपने को, कुछ चीजें अपने को याद होनी चाहिए बिल्कुल। और अभी आप, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि हमारी उम्र इतनी हो गई है, क्योंकि इतनी इतनी उम्र वालों ने काम किए हैं, इसलिए उम्र की कोई बात नहीं है। अच्छा है इस उम्र में भी अपन इसमें बुद्धि लगाएं, और कहीं उपयोग लगाएं नहीं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उम्र तो किसी की भी कुछ भी पता नहीं है, तो उपयोग इसमें लगा रहे याद करने में। ये पतली सी किताब है, नहीं अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसको खुला रखिए, आते जाते उठते बैठते बोलते रहिए, भूल जाए तो खुला खुला वो दिख जाए वापस से, ऐसे स्थान पर टेबल पर उसको रखे रखिए और याद करते रहिए दिन भर। ठीक है ना? बोलिए भाई मीना चाची। कि ये जो ज्ञानार्णव में 12 भावना है ना, तो पर उसमें तो कुछ अलग टाइप से है, मतलब ऐसा सेम टू सेम तो नहीं है ऐसा, जैसे द्रव्य रूप करी सर्व नहीं, उसकी जो ज्ञानार्णव की जो वचनिका उन्होंने लिखी है ना, उसके जो लास्ट लास्ट छंद है, मतलब उसकी शुभ चंद्राचार्य ज्ञानार्णव का है ना में ये ग्रंथ, तो शुभ चंद्राचार्य का वाला नहीं है ये, मतलब ये जो लिखा है ना शुभ चंद्राचार्य ने तो जो लिखे वो अलग है। अच्छा। और उस हर चैप्टर के एंड में उन्होंने एक दोहा लिखा है। ये इनकी स्टाइल है जयचंद जी छाबड़ा की। समय सार की वचनिका में भी जब भी कोई अधिकार पूरा होता है तो ये लास्ट में छंद देते हैं। तो वहां ज्ञानार्णव में हाँ भी हर वो जो शुभ चंद्राचार्य की भावना पूरी हुई, शुभ हाँ चंद्राचार्य मैम, की भावना पूरी होने के बाद में लास्ट में छंद दिया है। मिल गया मैम, मिल गया। थैंक यू मैम। वही मैं ढूंढ रही थी, मैंने कहा मिल नहीं रहा मुझे, ये मैं पढ़ रही हूँ आजकल क्योंकि प्रकाश जी चावड़ा करवा रहे हैं तो अच्छा अच्छा, इसलिए। बढ़िया। थैंक यू मैम।
देखिए पढ़ते हैं अपन, बोलेंगे बार बार में, पढ़ेंगे पाठ करेंगे ना। ये तो अभी तो क्या, ये थोड़ा ऑनलाइन रहता है ना, वरना ऑफलाइन हो तो सामूहिक पाठ करने से भी थोड़ा सा याद हो जाता है, पर इसमें अपन सामूहिक नहीं कर सकते हैं, वो डिस्टरबेंस हो जाता है। तो सब थोड़ा बोले तो उसका फर्क पड़ता है, बोलने से याद होता है। तो जोर जोर से बोलें उसको तो याद होगा। देखिए बोलती हूँ मैं। द्रव्य रूप करी सर्व थिर, पर जय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टिया पालक हो, पर जय नय करिबोन। देखिए 12 भावना के संबंध में तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करी, 12 भावनाओं के स्वरूप के संबंध में तो उसके सामान्य रूप से अपन जानते ही हैं, वैराग्य के उत्पादक और तत्वपरक चिंतन, वो अनुप्रेक्षा या भावना कहलाता है। और क्योंकि अभी अपन 9वें अध्याय में सारी चर्चा करके आए ही हैं, और ये 12 तो संख्या की अपेक्षा से कही गई है। 12 प्रकार से चिंतन किया जा रहा है, उसमें से 6 प्रकार का जो चिंतन है वो वैराग्य को उत्पन्न करने वाला है, और बाद का जो 6 प्रकार का चिंतन है वो तत्वपरक चिंतन है। तो प्रथम जो 6 भावनाएं हैं वो वैराग्य उत्पन्न करने वाली हैं। उनमें से पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य भावना, अनित्य का मतलब है क्षण भंगुर, लेकिन भावना का नाम अनित्य है, पर वास्तव में दुनिया या द्रव्य या वस्तु स्वरूप सर्वथा अनित्य नहीं है। उसके दो पक्ष हैं। कोई भी वस्तु एक फेज वाली हो सकती है क्या? सिंगल फेज हो ही नहीं सकती है। उसका दूसरा पक्ष तो होगा ही, पतला पेपर भी होगा सिंगल, एकदम पतला, तो भी उसके 2 साइड तो होंगे ही ना, 2 साइड तो होंगे ही। तो 2 फेज तो उसके होंगे ही होंगे। तो ऐसे ही एक द्रव्य वाला फेज होता है, एक पर्याय वाला फेज होता है। वस्तु अकेली द्रव्य स्वरूप वाली नहीं होती है, अकेली पर्याय रूप वाली नहीं होती है। उसके 2 फेज होते हैं, यानी 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे एक सिक्का है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक सिंगल पहलू वाला कोई सिक्का हो सकता है कि हमें तो हेड्स वाला ही चाहिए, मतलब हेड्स ही हो, टेल्स उसमें हो ही नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसे ही जो वस्तु है वो वस्तु अकेले नित्य रूप भी नहीं हो सकती है, अकेले अनित्य रूप भी नहीं हो सकती है। तो उस चीज को, ऐसे अनेकांत स्वरूप को यहाँ पर इन 12 भावनाओं में उन्होंने बताया है। द्रव्य रूप करी सर्वथिर, द्रव्य रूप से देखो, द्रव्य रूप करी, द्रव्य दृष्टि, यानी चश्मा लगाना पड़ता है। वस्तु को देखने के लिए हमारे पास में 2 चश्मे हैं। कौन से 2 चश्मे? एक चश्मा जैसे होता है ना, एक दूर का और एक पास का। चश्मा छोड़ो आप, ये अपने होती है दूरबीन, दूरबीन होती है, सबने बचपन में तो यूज ली होगी, आजकल जमाने गए दूरबीन के शायद, लेकिन बचपन में सबने खेला होगा दूरबीन से। उसमें क्या होता है, 2 साइड होते हैं। एक साइड से क्या होता है, दूर की चीज भी क्या होता है, पास दिखती है, और उसको पलट के देखो तो पास की चीज भी क्या होता है, दूर दिखती है। देखा है कि नहीं देखा है सबने? जरा मुस्कुराओ तो सही, देखा है तो? ऐसे सब ऐसे बैठे हैं सुने सुने से, ऐसे लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या बता रही हूँ। दूरबीन से सबने देखा होगा कि नहीं, 2 साइड होते हैं उसमें। तो जब हम वो वाला लेंस अपनी आंखों पे देख रहे हैं, जिससे पास की चीज भी हमको क्या होगी, दूर ही दिखेगी। उस दृष्टि से देखेंगे तो सब दूर दूर दिखेगा, और उसको पलट के देखेंगे तो दूर की चीजें भी कैसी दिखती है, पास पास दिखती है। ऐसे ही ये 2 तरह के लेंस लगे हैं। देखने का नजरिया चाहिए, वस्तु तो जैसी है वैसी है, जो वस्तु जहां है, जितनी दूर है, जितनी पास है, वो तो अपनी जगह पर है। अब हम कैसे नजरिए से देख रहे हैं, हम पास वाले लेंस से देख रहे हैं कि दूर वाले लेंस से देख रहे हैं? तो यहाँ 2 लेंस हैं, एक द्रव्य दृष्टि वाला लेंस है, एक पर्याय दृष्टि वाला लेंस है। द्रव्य रूप करी, द्रव्य दृष्टि वाले लेंस से हम देखते हैं तो क्या होता है, सर्वथिर। द्रव्य दृष्टि वाला लेंस लगा के देखते हैं तो सारा वस्तुएं, हर वस्तु हमको स्थिर यानी नित्य दिखाई देती है। कोई नष्ट होता हुआ दिखाई नहीं देता, सब जैसे है वैसे हैं। दुनिया में जो वस्तुएं जैसी हैं कि वस्तु का कभी नाश नहीं होता। ये कौन से चश्मे से दिखाई देता है? ये द्रव्य दृष्टि से दिखाई देता है। द्रव्य दृष्टि वाला लेंस देखते हैं तो हर वस्तु नित्य है,
कभी किसी वस्तु का नाश ही नहीं होता है, द्रव्य का कभी नाश ही नहीं होता। तो द्रव्य रूप करी सर्वथिर, लेकिन जैसे ही हमने लेंस चेंज किया और कौन सा लेंस लगाया, पर्याय यानी पर्याय दृष्टि, पर्याय वाला लेंस लगाया, तो क्या होता है, परजय थिर है कौन। पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो कोई भी स्थिर नहीं है। थिर है कौन मतलब कौन स्थिर है, मतलब कोई भी स्थिर नहीं है। द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन, यानी द्रव्य दृष्टि से देखने पर सभी वस्तुएं, सभी पदार्थ स्थिर दिखाई देते हैं, नित्य दिखाई देते हैं। और पर्याय दृष्टि से कौन स्थिर है, अर्थात ये तो अलंकारिक भाषा है, कौन स्थिर है मतलब कोई भी स्थिर नहीं है। यानी पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो सभी वस्तुएं अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, अस्थिर हैं, नाशवान हैं, जो शब्द कहो वो है। ठीक है, तो ये दो तरह के देखने के नजरिए हैं। इस तरह का चिंतन भावना का नाम है अनित्य। अनित्य भावना में किसकी अनित्यता का चिंतन किया जाता है, अपन ने तब पढ़ा था, किसकी अनित्यता का चिंतन किया जाता है, संयोगों और पर्यायों की। जितने भी संयोग हैं और जितनी भी पर्याय हैं वो अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। लेकिन जो द्रव्य है वो द्रव्य तो नित्य है, स्थायी है, विनाशी नहीं है, स्थिर है। बोलिए भारती। नहीं तो फिर ये अनित्य भावना मतलब कैसे समझाए इससे? अनित्य भावना मतलब वो तो दो अपेक्षाएं बता रहे हैं कि नित्य भी है और अनित्य भी है। दो अपेक्षाएं बता रहे हैं, लेकिन संयोगों की अनित्यता देख रहे हैं मुख्य रूप से, इसलिए भावना का नाम दिया अनित्य। लेकिन अकेला अनित्य अनित्य सोच के कोई ये सोचे कि संयोग तो अनित्य है ही और फिर द्रव्य भी अनित्य ही है, ऐसा कोई नहीं समझ ले। क्योंकि पुरानी समझ लीजिए, उससे पहले जो भावनाएं चलती थी उसमें केवल अनित्यता अनित्यता का विचार किया जाता था। तो वो हमारा सारा जो झुकाव था वो अनित्यता पे चला जाता था। बस हम रोना सा मुंह बना के सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ नाशवान है, सब नष्ट हो जाएगा। तो फिर ये साथ में ये वाला भी पक्ष उजागर किया कि वास्तव में जो क्षणभंगुर है, नाशवान है, वो तो संयोग और पर्याय, यानी जिसको हम स्थिर रखना चाह रहे हैं और जिसके नष्ट होने पर हम दुखी हो रहे हैं, उसका तो स्वभाव ही अनित्य है। तो जब ये समझ में आ जाएगा कि इसका स्वभाव ही अनित्य है, तो हम दुखी क्यों होंगे। और हम ये सोच रहे हैं कि सब अनित्य है, अनित्य है, तो ऐसा नहीं है। उसमें कुछ ऐसा भी है जो द्रव्य है वो नित्य है। जैसे अभी हमने बात की ना कि उम्र शरीर की है, ये शरीर छोटा बड़ा के आधार पे छोटा बड़ा जीव को कहा जा सकता है, लेकिन जो मूल जीव है अंदर वास्तव में, वो तो सदा एक सा ही है, नित्य ही है। ये समझ लीजिए उत्पाद विनाश जन्म मरण ये जो हो रहा है, ये तो शरीर के आधार पे कहा जा रहा है ना, शरीर के संयोग के आधार पे। जीव का तो जन्म हो रहा है ना, मरण हो रहा है, जीव तो सदा ही है। इसलिए वो नित्यता को भी साथ में देखना, पर्याय की अनित्यता को, पर्याय की क्षणभंगुरता को, संयोगों की क्षणभंगुरता को, यानी जिसको हम बचाना चाहते हैं वो बचेगा नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही अनित्य है। और जिसको हम ये सोच रहे हैं कि ये नष्ट हो जाएगा, तो वो कोई नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो नित्य है, द्रव्य मूल तो नित्य ही है। इस तरह से ये दोनों पक्षों को देखना। और किस नजर से किसको देखना, नित्यता वाली नजर से, द्रव्य दृष्टि से किसको देखना, कि अपने द्रव्य स्वभाव को देखना। नित्यता वाली दृष्टि से संयोगों को मत देखना कि संयोग नित्य है, संयोग तो अनित्य ही है। इसलिए नीचे का द्रव्य दृष्टि आपा लखो, द्रव्य दृष्टि से तो अपने को देखो, और परजय न करी गौण, पर्याय न को, अनित्यता को गौण करके अपने को द्रव्य दृष्टि से देखो कि ये जो अवस्थाएं हो रही हैं, गोरा काला मोटा पतला, अभी कैसे कैसे मतलब अलग अलग तरह की अवस्थाएं होती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये सब क्या है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो कैसा हूं कि द्रव्य रूप करी स्थिर, मैं तो स्थिर रहने वाला हूँ, मैं नाशवान नहीं हूँ। और जो नष्ट हो रही है वो तो पर्याय नष्ट हो रही है, संयोग नष्ट हो रहे हैं, संयोगों का स्वभाव ही नष्ट होना है। इस तरह से इस प्रकार का चिंतन करना
कि संयोगों और पर्यायों की अनित्यता का, क्योंकि हम पता है किसको बचाना चाहते हैं। हम द्रव्य को तो जानते नहीं है, हम मूल वस्तु को नहीं जानते हैं, हम केवल पर्यायों को देखते हैं, हम संयोगों को देखते हैं, और फिर वो तो टिकेंगे नहीं क्योंकि उनका स्वभाव ही अनित्य है। और फिर वो जब नष्ट होने लगते हैं तो फिर हम दुखी होते हैं, हम उनको बचाना चाहते हैं। तो यहाँ ये अनित्य भावना क्यों कही गई? क्योंकि यहाँ उन संयोगों के, उन पर्यायों के नेचर को बताना, क्योंकि जिन संयोगों और पर्यायों को हम बचाना चाह रहे हैं उनका नेचर ही, उनका स्वभाव ही है कि वो बचेंगे ही नहीं, वो अनित्य है। इसलिए तुम दुखी मत हो, ऐसा वो जिसे गाना चलता है ना, परदेसियों से ना आखियां लगाना, क्यों? परदेसियों को है एक दिन जाना। तो ये पर्याय कैसी हैं? ये पर्याय है परदेसी। अब इनसे आखियां लगाएंगे, इनसे प्रीति करेंगे तो क्या होगा कि दुखी होंगे, क्योंकि उनको तो एक दिन जाना है, वो तो जाएंगी। जो परदेसी हैं, जो मेहमान हैं, मेहमानों में हम मोह करेंगे तो क्या होगा? दुखी होंगे, क्योंकि वो मेहमान है। मेहमान का मतलब ही ये है कि वो जाएंगे, वो घर वाले नहीं है। तो ये जो संयोग है, जो पर्याय है, वो सब क्षणभंगुर है, नाशवान है। यानी एक एक संयोग अपन कितनी छोटी छोटी चीजों में, मतलब ये रोज के हैं, अब पता है सबके उम्र बढ़ेगी, आजकल तो उम्र का भी कोई भरोसा नहीं, 15 साल के आदमी के भी बाल सफेद हो जाते हैं। तो ये उम्र बढ़ने के साथ साथ में बाल सफेद होंगे कि नहीं होंगे मालूम है, फिर भी वो बाल सफेद देखते ही हमको कैसा लगता है, हम उसका क्या क्या विचार करते हैं, हम कैसे दुखी हो जाते हैं। तो ये जब पता है हमको, और ये पता लग जाए कि तो सफेद होंगे ही होंगे, तो फिर क्या दुखी होना, सबके ही हो रहे हैं। अभी ऐसा ट्रेंड चल जाए कि सब सफेद बाल, जैसे ऐसा चल गया ना कि कुछ लोग तो पूरा साफ करके रख लेते हैं, बाल झड़ने लगे तो अब क्या करें, पूरे सफा चट्ट हो जाओ एकदम। तो सब लोग ऐसे हो जाएं तो फैशन हो जाएगा, तो फिर किसी को कुछ नहीं लगेगा। ऐसे ही सब लोग सफेद बाल रखने लग जाएं, कोई दोबारा काला नहीं करे तो फिर कुछ नहीं। तो ये नेचर पता लग जाए ना कि ये तो होना ही है, चेहरे पे झुर्रियां आनी ही है। ये जो चमड़ी है, बचपन में छोटे बच्चे की जो अच्छी रहती है, और अब अपने उम्र बढ़ती जा रही है, तो कितना ही कुछ भी करो वो झुर्रियां आएंगी आएंगी। तो ये स्वभाव, ये पर्याय है, ये संयोग है, इसका स्वभाव ही इस तरह से परिवर्तन होना है। तो ये पता लग जाए तो जीव दुखी नहीं होता है। तो इस प्रकार के चिंतन का नाम है अनित्य भावना। द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन? द्रव्य दृष्टि आपा लखो, द्रव्य दृष्टि से अपने आप को देखो। परजय न करी गौण, पर्याय न को, यानी पर्याय दृष्टि को गौण करके, गौण करके मतलब अभी पर्याय दृष्टि से मत, अपने आप को तो द्रव्य दृष्टि से देखो, और जो संयोग और दूसरी अवस्थाएं हैं उनको पर्याय दृष्टि से देखो। लेकिन जब अपने को देखना हो तो अपने को द्रव्य दृष्टि से देखो कि मैं तो सदा काल रहने वाला शाश्वत तत्व हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये अनित्य भावना का स्वरूप यहाँ पर बताया। देखिए आगे, अशरण भावना। जब ये कहा गया कि सब कुछ ये पर्याय और संयोग अनित्य हैं, तो क्या विचार आता है जीव को कि ठीक है अनित्य है, बचेंगी तो नहीं, लेकिन हम किसी की शरण में चले जाएं, उनको बचा लें, किसी संयोग को, किसी पर्याय को। तो अशरण भावना खड़ी हुई और कहा कि कोई भी संयोग या पर्याय ना तो हमारे लिए शरणभूत है, हम उनकी शरण लें, ऐसा भी नहीं है, और ना वो किसी की शरण से उनको बचाया जा सकता है। तो ऐसा स्वरूप ये अशरण भावना में बताया जाता है। देखिए, शुद्धातम अरुपंच गुरु, जग में सरनो दो, मोहोदय जिय के वृथा, आन कल्पना हो। शुद्धातम अरुपंच गुरु, जग में सरनो दोय, जगत में दो ही शरण है। देखो, एक तो अपन चत्तारी पाठ पढ़ते हैं, चत्तारी मंगल पाठ, उसमें 4 मंगल है, 4 उत्तम है, 4 शरण है। वहां कितने कितने शरण उत्तम कहे? 4 4। आभा जी, आप सुनाएंगे चत्तारी मंगल पाठ?
चत्तारि मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। आगे चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि, अरहंत शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवजामि। इनकी क्या कुछ गलती हुई है? बोलिए भारती आंटी। वो मेरे ख्याल से सिर्फ अरहंते होगा, और तो मुझे लोगोत्तमो ही बोला इन्होंने, और शरणम पवजामि भी, केवली पंडितम शरणम पवजामि, वो सिर्फ मेरे को अरहंते ठीक वो नहीं लगा, बाकी तो ठीक ही लगा, पता नहीं। और किसी को कोई गलती पकड़ में आई? देखिए, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, आपने क्या बोला था? अरिहंते मंगलम। हाँ, अरहंते भी नहीं, अरहंती बोला था। अरहंत और सिद्ध है, ऐसे ही बोला था। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम। और ऐसे ही चत्तारी लोगुत्तमा, फिर अरहंता लोकोत्तमा। अरहंता, वहां पे भी आपने अरहंती बोला था। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा। ठीक है, बाकी ठीक था। जहाँ लोग गलतियां करते हैं वहां तो आपका सही था। चलिए, तो यहाँ ये जो चत्तारी मंगल पाठ है, इसमें तो 4 शरण कही, 4 शरण कही। अरहंत भगवान शरण है, सिद्ध शरण है, साधु महाराज शरण है, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वितराग धर्म शरण है। और यहाँ कह रहे हैं 2 शरणों 2 है, जग में 2 शरण है। वहां 4 शरण कह रहे थे और यहाँ 2 शरण कह रहे हैं। क्या चक्कर है? यहाँ निश्चय की बात चल रही है। क्या कह रहे हैं कि शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणों 2। जो ऊपर 2 दृष्टियां बताई थी ना, 2 आंखें, 2 चश्मे बताए थे, एक द्रव्य दृष्टि और एक पर्याय दृष्टि। तो शरण भी 2 दृष्टियों से 2 हैं। द्रव्य दृष्टि से या निश्चय दृष्टि से कौन शरण है? कि शुद्धात्मा, अपना आत्मा ही दुनिया में शरणभूत है, और कोई शरण नहीं है। शरण किसे कहते हैं? शरण किसे कहते हैं? ममता अभी सहारे को शरण कहते हैं। शरण सहारे को कहते हैं, ठीक है ना। तो दुनिया में कौन सहारा है, कौन शरण है? पति शरण है कि पत्नी शरण है कि बच्चे शरण है कि माता पिता शरण है? कोई किसी को शरण नहीं है, कोई किसी को शरण नहीं है। केवल अपना आत्मा ही अपने को शरण है। ये तो निश्चय से, द्रव्य दृष्टि से। और बाहर में देखें, पर्याय से भी देखें तो पंच गुरु, एकमात्र पंच परमेष्ठी। तो ये जो चत्तारी शरणम कहा ना, ये व्यवहार वाले अरहंत सिद्ध साधु केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म, ये क्या है? सब पंच परमेष्ठियों में शामिल है। तो शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणों 2, दुनिया में 2 ही शरणभूत हैं और कोई शरणभूत नहीं है। कोई किसी के आधार से नहीं है, मैं अपने ही आधार से हूँ। शुद्धातम अरु पंच गुरु यानी पंच परमेष्ठी, जग में शरणों, शरणों यानी शरण है, 2 यानी 2। फिर क्या कह रहे हैं आगे? मोह उदय जिए के वृथा आन कल्पना होए। ये जो जीव है, ये जीव मोह के उदय में आके, अपने मोह के कारण, मोह के उदय में, जिए यानी जीव के, वृथा यानी व्यर्थ ही, जीव के मोह के उदय में व्यर्थ ही, आन यानी अन्य, अन्य जगह शरण की कल्पना होती है। ये जीव अन्य दूसरी जगह कि ये माता शरण की, पिता शरण की, ये डॉक्टर शरण की, ये देवी शरण की, देवता शरण, जहां जहां भी हमको पुलिस वाला शरण की, वकील शरण की, और कोई नेता मंत्री, कुछ कोई भी जो भी शरण दिखते हो, ये सब क्या है? ये मोह के उदय में, कि मोह है तो मोह के कारण पर पदार्थों में शरण खोजता है। आजकल तो सबसे बड़ी शरण क्या है? सबसे बड़ी शरण क्या है? ये है अपना शरण। ये नहीं हो तो ऐसा हो जाता है कि क्या हो गया, मोबाइल शरण दिखता है सबसे पहला। ये मोह उदय जीव के वृथा है। मोह के उदय में जीव व्यर्थ में ही
अन्य 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 कहाँ कहाँ कल्पना करता है, आन कल्पना हुई, शरण तो है नहीं, शरण तो है नहीं वास्तव में कोई, लेकिन व्यर्थ में ही जीव इधर उधर शरण की कल्पना करता है। जो अपनी वो भूदरदास जी वाली है, और छैड़ाला में भी 12 भावना है, तो वहां पर वो दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। ये शरण सोचता है कि इसकी शरण में मम्मी बचा लेगी, पापा बचा लेंगे, डॉक्टर बचा लेगा, लेकिन कोई कोई मरते हुए को कौन बचाने वाला है, कोई नहीं बचा सकता है। तो मरने की बात है, आप छोटा छोटा सा एक एक काम भी देखो ना, जरा जरा सा, अपन मान लो जरा सा पैर स्लिप होना है और अपन सब साथ चल रहे हैं, फिर भी क्या होता है, एक साथ चल रहे हैं फिर भी एक आदमी का पैर लचक जाता है, मोचा जाती है, बाकी सबका सही रहता है। कौन किसको बचाता है, क्या करता है? एक गाड़ी में सब जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ तो भी एक आदमी की खूब सारी लग जाती है, बाकी सब सही रहते हैं। ये क्या होता है कि जिसके साथ जैसा जो होना होता है वो उसके हिसाब से होता है। कोई किसी को ना मारने वाला है, ना बचाने वाला है, ना शरण देने वाला है, ना रक्षा करने वाला है, कुछ नहीं। और रक्षा करने के कितने ही प्रयत्न करो, रक्षा करने के प्रयत्न करते रहो और उसका अनिष्ट होना हो तो अनिष्ट हो जाए। हम इष्ट करना चाहें और दूसरे का अनिष्ट हो जाए, और हम अनिष्ट करना चाहें और उसका भला हो जाए। इसलिए वास्तव में कोई किसी को शरणभूत, बाहर में कोई किसी को शरणभूत नहीं है, सब अपने अपने शरण स्वयं ही है। शुद्धा तमरु पंच गुरु जग में सरना दोय मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना होय। अब है, जब पहले कहा कि जितने भी संयोग और पर्याय हैं वो सब अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, और वो अशरण भी है, किसी की शरण में जाने से बचेंगे नहीं, और वो संयोग और पर्याय भी शरणभूत नहीं है कि हम उनकी शरण ले लें। तो फिर लगा कि ठीक है, जितने दिन है संसार में, जितने जो भी कुछ संयोग है उन्हीं से मजा ले लें, तब तक तो सुख भोग लें, जब तक है नहीं बचेंगे कोई बात नहीं। अब जितने दिन, जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं है, जितने दिन की वैलिडिटी है, तब तक तो हम सुख भोग लें। तो संसार भावना में कहा कि संसार में वास्तव में सुख कहीं भी है ही नहीं। देखिए, पर द्रव्यन ते प्रीति जो है संसार अबोध ताको फल गति चार में भ्रमण कयो श्रुत शोध। संसार किसे कहते हैं? संसार पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार। ये संसार क्या है? पर द्रव्यों में जो प्रीति है, पर द्रव्यों के प्रति जो अपना मोह राग, ये जो परिणाम है, इसका नाम ही संसार है, वो ही संसार है। पर द्रव्यों के प्रति जो मोह राग देश का भाव है, वो ही संसार है। संसार अबोध, अबोध मतलब वो अज्ञानी है, अज्ञान के कारण है। यानी पर पदार्थों में जो मोह राग देश का परिणाम है वही संसार है, वही अज्ञान है। अज्ञान कहो संसार कहो एक ही बात है, तो है संसार अबोध। और उस अबोध का, उस संसार का क्या फल है? ताको फल गति चार में, उसका फल क्या है? चार गति में भ्रमण, चार गतियों में परिभ्रमण। ये जो पर पदार्थों में हमारा ममत्व भाव है, मोह राग देश के परिणाम है, इसका फल क्या आएगा? ये चार गतियों में परिभ्रमण। और ये कहाँ कहा है, किसने कहा है? आप कैसे कह रहे हो? ये आप कैसे कह रहे हो कि हम जो पर पदार्थों में मोह राग देश भाव करेंगे इसका फल चतुर्गति में परिभ्रमण होगा? तो कह रहे हैं कयो श्रुत शोध, हमने सारे श्रुत को, श्रुत यानी हमने सारी जिनवाणी को शोध लिया है, उसको छान लिया, सारी जिनवाणी को शोधा, छाना, देखा, और फिर क्या निकला उसमें से? उसमें से ये हमने पाया कि ये पर पदार्थों से प्रीति करना ये संसार है, और इसके फल में हम चार गति में भटकेंगे। ये सारी जिनवाणी का सार है। इसका मतलब क्या हुआ? श्रुत शोध, हमने पूरे श्रुत को, पूरे जिनागम को, जिनवाणी को शोध लिया, छान लिया। ऐसे बोलते ना, हम देखे आए, छान आए, बीनिया है, और क्या निकला कि कुछ नहीं, ये मिला है बस, ऐसा। तो हमने पूरी जिनवाणी का शोधन कर लिया, पूरी जिनवाणी को हमने देख लिया,
और उस जिनवाणी में से सारभूत बात क्या है कि जो पर पदार्थों में हमारा एकत्व ममत्व भाव है, उसमें अपनापन है, मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये मेरा, ये अच्छा, ये बुरा, और ये ही परिणाम, इसी का नाम संसार है। जो कहते हैं ना संसार दुख रूप है, दुख का कारण है, संसार में दुख है। तो ये संसार है क्या चीज? संसार क्या चीज है जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं? ये संसार यही है, ये अपने मोह राग द्वेष का परिणाम, वही संसार है। और इसका फल क्या है? इस मोह राग द्वेष का परिणाम का फल ये चार गति में घूमना, ये जिनवाणी में इसका फल, ये सारभूत बात कही। यानी ये देखो, बारह भावना का मतलब नहीं हमेशा कि वही वाली बात कही जाए, चहुगति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा, ये वहां छड़ाला में कहा। लेकिन ये इन्होंने एक अलग एंगल, एक ये भी व्यू है सोचने का। चिंतन के आधार वही शब्द हैं, अनित्यता, अशरण, संसार। लेकिन उस भावना का मतलब क्या है? चिंतन करना, बार बार में चिंतन करना। और कैसा चिंतन करना? कि जिससे हमारे वैराग्य की उत्पत्ति हो। तो इस तरह से ये चिंतन कर रहे हैं, संसार को किस स्वरूप से देख रहे हैं कि संसार और है क्या? मोह राग द्वेष परिणामों का नाम ही तो संसार है, और उसके फल में हम दुख प्राप्त कर रहे हैं, चतुर्गति में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए ऐसा ये संसार, ये मोह राग द्वेष के परिणाम, ये प्रीति करने लायक नहीं है, ये रमने लायक नहीं है, ये करने लायक नहीं है, ये है, ये छोड़ने लायक है। क्यों है छोड़ने लायक? कि इनको छोड़ेंगे तब तो दुख से छूटेंगे। तो इससे ये भाव निकल के आता है, संसार से विरक्ति उत्पन्न होती है, वैराग्य उत्पन्न होना है ना। अनित्य भावना को पढ़कर द्रव्य रूप करी सर्वथिर, परजय थिर है कौन। तो परजय थिर है कौन, ये देखकर उन संयोगों और पर्यायों से विरक्ति उत्पन्न होती है, और अपने आत्मा में कि मैं तो स्थिर हूं, उसमें आसक्ति होती है। शुद्धाता मरु पंचगुरु जग में शरणों दोय, ये दो ही जग में शरणभूत है। तो बाहर के और जो हम जिन जीवों में आसक्ति कर रहे थे, जहाँ शरण खोज रहे थे, उनसे विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। परद्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, कि परद्रव्यों से जो प्रीति कर रहे थे वो तो संसार है और उसके फल में दुख उठा रहे हैं, इसलिए परद्रव्यों से प्रीति छोड़ो। ऐसा करके परद्रव्यों से विरक्ति उत्पन्न होती है, वैराग्य उत्पादक है। देखिए, इतना ही ले कि और ले लें आगे? ले लें एक आधा और, सामान्य अर्थ कर लें, एक और ले लें। देखिए आगे, एकत्व भावना। एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, ये दोनों समझ लीजिए एक ही अर्थ को बताने वाली होती है, दो तरह से। बोलिए रजनीश। दीदी, अबोध का क्या अर्थ है? अज्ञान। ठीक। परमारथ ते आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने, तिन नासे शिव होय। अब एकत्व भावना में अपने से एकत्व, कि मैं स्वयं अपने में हूँ, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, ये एकत्व भावना में बताया जाता है। पर पदार्थ कुछ भी मेरे नहीं है, ये अन्यत्व, और मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, ऐसा ये अपने से एकत्व। तो क्या कह रहे हैं? परमारथ ते आत्मा, परमारथ, परमारथ यानी परमार्थ से, निश्चय से, वास्तव में। परमारथ यानी वास्तव में, निश्चय से, आत्मा यानी आत्मा, शुद्धात्मा, एक रूप ही जोए, एक रूप ही हूँ। वास्तव में परमार्थ से, निश्चय से आत्मा एक रूप ही होता है, लेकिन हमको तो अनेक रूप से दिखाई देता है। कौन सा अनेक रूप से दिखाई देता है? कि बहिरात्मा, कभी अंतरात्मा, कभी परमात्मा, कभी देव, तिर्यंच, नारकी, मनुष्य, कभी एक इंद्रिय, कभी दो इंद्रिय, कभी तीन इंद्रिय, कभी अल्प ज्ञानी, कभी अधिक ज्ञानी, कभी गोरा, कभी काला, ये हमको तो अलग अलग तरह से दिखता है। तो बोल रहे हैं कि वास्तव में तो आत्मा एक रूप ही होता है। फिर अनेक रूपता कैसे है? कर्म निमित्त विकल्प घने,
ये कर्म के निमित्त से अनेक रूपता, विकल्प यानी बहुत सारे टाइप्स, विकल्प यानी जैसे अपने प्रश्नोत्तर होते हैं ना विकल्पात्मक, तो 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो ये कर्म के निमित्त से ऑप्शंस हो रहे हैं, ये भेद दिख रहे हैं, विकल्प दिख रहे हैं। कर्म निमित्त विकल्प घने, कर्म के निमित्त से ये अनेक प्रकार के विकल्प रूप उसको देखा जाता है, कहा जाता है। तिन नासे शिव होए, लेकिन उनको जब नष्ट कर देते हैं, जो अनेक प्रकार के विकल्प दिख रहे हैं, ये बहिरात्मा, अंतरात्मा पना की, गोरापना, कालापना की, देवपना, नारकीपना, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, ये विकल्प है। और ये विकल्प कर्म के निमित्त से हुए हैं। देव हुआ है तो कैसे हुआ है? पारिणामिक भाव से कोई जीव देव होता है क्या? पारिणामिक भाव से होता है देव? देव होता है देवगति नाम कर्म के उदय से, देवायु कर्म के उदय से। एक इंद्रिय हुआ तो क्यों हुआ? एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से। पंचेंद्रिय हुआ तो क्यों हुआ? कि पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से। तो ये कर्म के निमित्त से हुए, कर्म निमित्त विकल्प घने, और इन कर्म के निमित्त से ही अनेक प्रकार के विकल्प हुए हैं। तिन नाशे, तिन यानी किसको नाश करना है? तिन नाशे शिव होए, किसको नाश करना है? तिन मतलब यही कर्म के निमित्त कर्म को, बढ़िया, कि कर्म को नाश करेंगे तब मोक्ष होगा, क्योंकि कर्म के निमित्त से अनेक प्रकार के विकल्प हो रहे हैं। वास्तव में तो आत्मा एक रूप ही है, परमारथते आत्मा एक रूप ही जोए, जोए मतलब दिखाई देना, देखना, गुजराती में चलता है जो, जोए छे ऐसे पूछते हैं वो लोग, जोए छे मतलब दिखता है तुमको ऐसा। तो परमारथते आत्मा एक रूप ही जोए, कि परमार्थ से, निश्चय से तो आत्मा एक स्वभाव रूप है, ज्ञान स्वभाव रूप है, एक रूप ही है। आत्मा में कोई इतने ये वैरायटीज नहीं है, निश्चय से तो आत्मा एक स्वरूप ही है। लेकिन फिर ये वैरायटी कैसे दिखाई दे रही है? कि कर्म निमित्त, कर्म के निमित्त से विकल्प घने। अब क्या करें तो फिर ये कर्म के निमित्त से इतनी वैरायटी दिखाई दे रही है। तिन नाशे, उनका कर्मों का नाश होगा तो फिर क्या होगा? शिव होए, उनके नाश होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी ये एकत्व भावना में अपने आत्मा के एक स्वरूप की भावना की, कि वास्तव में तो मैं एक स्वरूप ही हूँ, और ये जो अनेक दिखाई दे रहा हूँ ये तो कर्म के निमित्त से अनेक रूप दिखाई देता हूँ। जो भूधरदास जी की है उसमें तो है, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यूं कबहू इस जीव को साथी सगाना कोई। तो एकदम ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इनका समझाने हाँ, का। तो इनका एकदम आध्यात्मिक कंसेप्ट है। और वहां पर जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, इसी तरह की चलती है सारी, सब में आप देखिए वो वही वाली टोन जाएगी। हाँ, संसार में जीव अकेला है, और यहाँ कह रहे हैं जीव एक, देखो उस वो वाला सोचने पर थोड़ा अपने को ऐसा आ सकता है, मतलब मुंह लटक सकता है कि अकेला ही हूँ, अकेला ही हूँ। और यहाँ कह रहे हैं कि अकेला नहीं, मैं एक स्वरूप हूँ, मैं एक हूँ, अखंडता जैसी वाली बात। ये जो भिन्न भिन्न अलग अलग टाइप्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये स्वांग है अलग अलग। तो मैं तो एक स्वरूप हूँ, सदा वैसा ही हूँ, मैं तो वही हूँ। और ये अलग अलग जो दिख रहे हैं ये कर्म के निमित्त से होते हैं, और कर्मों का नाश करेंगे और मुक्ति की प्राप्ति, वो जो एक स्वरूप है वो सामने यूं क्यों प्रकट आए। तो ये एकदम मतलब 12 भावना ही है, लेकिन सोचने का नजरिया, इस दृष्टिकोण, किस तरह से हम सोचे, वो भी एक दृष्टिकोण है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी एक दृष्टि है। तो वो तो क्योंकि प्रचलित है वो सब चलती है, इसलिए डिफरेंट व्यू अपने को मिले, उसके लिए यहाँ भी है। परमारस्ते आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने, तिन नाशे शिव होए। कर्म के निमित्त से जो अनेक प्रकार के अलग अलग अवस्थाएं विकल्प हो जाते हैं, उनको कर्मों को नाश करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से 4 भावनाओं की चर्चा भी अपन ने की है। मैं चाहती हूँ एक बार अपन ये चारों छंद एक बार पढ़ें, ठीक है? मैं शेयर कर रही हूँ, दिखा, मतलब आप लोग सब वहां पढ़िएगा, एक साथ तो नहीं पढ़ पाएंगे सब जने, तो या आप कोई पढ़ेंगे, भारती आंटी आप पढ़ेंगे?
इसका वो एक बार स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। द्रव्य द्रव्य रूप करी सर्वथिन, पर जय फिर है कौन, द्रव्य दृष्टि पालखो, पर जय न करी गौन। शुद्धातम अरु पंच गुरु, जग में सरनो दोय, मोह उदय जिय के वृथा, आन कल्पना हो। पर द्रव्यन ते प्रीति जो, है संसार अबोध, ताको फल गति चार में, भ्रमण कयो श्रुत स्रोत। परमारथ ते आत्मा, एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने, तिन नासे शिव हो। बढ़िया। इस तरह से ये 12 भावनाएं हमें वैराग्य उत्पन्न करने वाली हैं। इनका पाठ प्रतिदिन हमको करना चाहिए। तो जब तक अपने को याद नहीं हो तब तक इसका पाठ रोज करें। आप लोगों के पास पीडीएफ होगी, नहीं तो वापस मैं आज डाल दूंगी। और ममता अभी शायद साकेत भैया से पूछना उनके चैनल पर इसकी ऑडियो है क्या। अगर हो तो मुझे भेज देना, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो सुनने से भी जल्दी याद हो जाएगी, है ना। मेरे को ऐसा ध्यान है कि शायद है उस पे, तो आप हो तो लिंक मुझे भेज देना, ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। कौन बोलेंगे जिनवाणी स्तुति? ममता अभी आप बोलेंगे वीर हिमाचल से निक्सी? याद है? कहाँ गई? चलो, किसको याद है? वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माहिरली, बहुभंग तरंगिनी सो उछरी है। ताशुचि शारद गंग नदी प्रति, मैं अंजलि कर शीश धरी, मैं अंजलि कर शीश धरी है।